इधर मैंने रखा है ऑयल और उसमें करूँगी अभी समोसे फ्राई। ये हो रहे हैं कोफ्ते गरम, रात के हैं, थोड़े से रह गए हैं। और यहाँ बनेंगी अभी रोटियाँ। तो ये देखें, ये रखे हुए हैं समोसे और अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। अभी मैंने जो है वो आटा गूँधा, तो अब मैं रोटियाँ बनाऊँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का व्लॉग जनाब होने वाला है बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि आज का है दावत व्लॉग और बहुत सारी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ मैं आपको देने वाली हूँ, जो आप भी अपने घर में अगर कोई दावत हो तो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो दावत तो कल है, लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है कि जब दावत हो और अगर आपने तकरीबन 15-20 लोगों को घर पे बुलाया हुआ हो तो थोड़ी सी प्रिपरेशन आपको पहले से करनी पड़ती है। यहाँ काम शुरू करने से पहले जो है वो दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और आज है फ्राइडे का दिन और बच्चे आने वाले हैं स्कूल से। और पहले तो ज़ाहिर है उनके खाने की तैयारी करनी है और उसके बाद फिर शुरू होगी दावत की तैयारी। यहाँ मैं जो हूँ वो रोटियाँ बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। रात को मैंने कोफ्ते बनाए थे, वो कोफ्तों का सालन है, वो तो उसके साथ रोटी ही खाएंगे। वो तली हुई चीज़ें इतनी पसंद नहीं कर रहे होते। बच्चों के लिए मैंने निकाले हैं समोसे और रोल। ये मैंने बना के रखे हुए थे और मैं हर वक्त बना के ही रखती हूँ। ख़त्म हो जाते हैं मैं फिर बना लेती हूँ। इससे बहुत आसानी होती है, बच्चों को लंच में देने में भी आसानी होती है। या जैसे आज है, आज को जैसे समझ नहीं आ रहा था, कल का सालन था कि क्या बनाया जाए, तो मैंने कहा चलो समोसे और रोल फ्राई कर लिए जाएँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई अचानक से आ जाए तो आपके पास सर्व करने के लिए बहुत कुछ घर में होता है। तो बस मैंने निकाले थे समोसे और रोल और अभी पेटीज़ मैंने आपके सामने अंदर ओवन में रख दिए थे। तो यहाँ मैंने फटाफट किए समोसे फ्राई। और आपको पता है जब मैं समोसे फ्राई कर रही थी और बस निकालने ही लगी थी, तो बस मेरा फ़ोन जो है ना वो उन समोसों के साथ फ्राई होने वाला था। बाल बाल गिरते बचाए और बड़ी मुश्किल से मैंने बचाया, वरना तो आज हो जाना था काम। बहरहाल यहाँ निकाले समोसे और ये निकल रहे हैं गरम गरम रोल, और इसके साथ जब हमने चाय के साथ ये खाए ना, तो आप यकीन करें इतना मज़ा आया है, इतना मज़ा आया, बहुत मज़े के लगे। गरम समोसे हों, गरम रोल हों, चाय हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर समोसे और रोल के साथ साथ मेरे पेटीज़ भी बिल्कुल हो गए थे रेडी, और पेटीज़ तो मुझे बहुत ही पसंद है। ये देखें, अभी सब खा पी के बच्चे फारिग हुए हैं। खाना और सब मैंने रिफ़्रेशमेंट वगैरह बनाया था। तो फिर अभी ज़रा किचन का हाल देखें, किचन का क्या हाल हो रहा है। और अब ये है कि मैं पहले ये सब बर्तन वगैरह धोऊंगी, किचन को साफ़ करूंगी, समेटूंगी। उसके बाद फिर मैं रात के खाने की तैयारी, और कल जो है वो मैंने अपनी फ्रेंड को खाने पे बुलाया हुआ है, तो उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले से करके रखूँगी। यहाँ सबने खाया पिया और खाने के साथ साथ जो है ना किचन पूरा बिखर गया था। और मेरे हस्बैंड जो थोड़ा बहुत मैंने कल के लिए सामान मंगवाया था वो भी लेकर आ गए थे। तो किचन फुल हो रहा था और अब जगह नहीं थी। तो मैं वैसे भी अपने किचन को साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। तो इससे ये होता है कि काम करने में आसानी होती है और शेल्फ भी आपको फिर खाली मिलते रहते हैं, क्योंकि अगर आप ना करो हाथ के हाथ साफ़ और ये सोच के रखो कि काम ख़त्म होगा तो एक साथ ही करेंगे, तो फिर तो सारे बर्तन भी गंदे हो जाते हैं और किचन बहुत फैल जाता है। तो अभी जब दोपहर का खाना हो गया, बच्चों को सब खिला दिया, पिला दिया, तो मैंने कहा अब अगली प्रिपरेशन शुरू करने से पहले किचन को कर लिया जाए साफ़, ताकि फिर अगला काम करने में मुझे हो आसानी। तो यहाँ जो है मैंने आटा गूँधा था, तो उसके सारे बर्तन वगैरह धो के दे रखे थे और ये अब मैं दोबारा से इसको फ़िक्स कर दूँगी। आपको पता है जब से मैंने आटा गूँधने की मशीन ली है ना, तो मुझे इतनी आसानी हो गई है, इतनी आसानी हो गई है, और मैं सोचती हूँ कि मैंने पहले क्यों नहीं ली, पहले मैंने इतना टाइम क्यों वेस्ट करा, क्योंकि आटा गूँधना मुझे सबसे मुश्किल काम लगता था, लेकिन अब सबसे आसान है। आप यकीन करें 5 से 7 5 मिनट लगते होंगे, 6 मिनट के आटा गूँध के तैयार हो जाता है। अब मुझे टेंशन नहीं होती कि आटा गूँध के रखना है सुबह के लिए या किसी टाइम के लिए। अगर अचानक आटा ख़त्म भी हो जाए ना, तो फटाफट गूँध लेती हूँ। यहाँ मैं काम करने के साथ-साथ मैंने सोचा कि खीर को भी चढ़ा दिया जाए, क्योंकि खीर हल्की आँच पे बनेगी और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने कहा मल्टीपल काम जो है ना वो एक साथ होने चाहिए। इधर मैं किचन की सफाई करूँगी, बर्तन धोंगी, और इधर जो है वो खीर हल्की आँच पे पक के तैयार हो जाएगी। सबसे पहले वैसे भी मैं जो हूँ ना वो मीठा बना के रखती हूँ, क्योंकि मीठा आपको पता है कि ठंडा ही सर्व किया जाता है अमूमन, ज़्यादातर मीठे तो ठंडे ही सर्व किए जाते हैं। तो ये होता है कि सबसे पहले मैं मीठा बना के उसको फ्रिज में रख दूँ, ताकि एक काम जो है वो मेरा मुकम्मल हो जाए। तो वहाँ पीछे मैंने रख दिया है दूध गर्म होने को, और उसके बाद फिर खीर का काम शुरू होगा। इधर जो है मैं फटाफट अपने बर्तन धो के सिंक को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बर्तनों की तो ज़रूरत बार बार पड़ती है, और अगर मैले हों तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है।
ये देखिए इधर मेरे बर्तन धुले और इधर जो है वो दूध उबलने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सही टाइम पे देख लिया, वरना दूध उबल जाता और उसको साफ़ करना बड़ा ही मुश्किल काम लगता है। इधर मैंने लज़ीज़ा खीर मिक्स के 2 पैकेट लिए हैं, क्योंकि ये 2 किलो दूध की खीर है, क्योंकि ज़ाहिर है तकरीबन 15-16 लोग हैं, तो इतनी तो होनी ही चाहिए खीर। और फिर आपको पता है इस तरह के मीठे और खीर वगैरह तो सभी को पसंद होती है। यहाँ बर्तन हो गए थे साफ़ और अब मैं इनको उनकी जगहों पे पहुँचा दूँगी, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस खाली मिले और फिर मैं शुरू करूँगी रात के खाने की तैयारी और कल की तैयारी। ये वो तेल है जिसमें मैंने अभी समोसे और रोल फ्राई किए थे। तो इसको जो है, जब मैं कोई चीज़ फ्राई करती हूँ तो उसका तेल जो है वो मैं छान के अलग बाउल में रख लेती हूँ। और उसके बाद फिर जो है, जब मैं खाना बनाने लगती हूँ तो आधा मैं ये वाला तेल इस्तेमाल करती हूँ और आधा मैं फ्रेश तेल इस्तेमाल करती हूँ। तो फिर आपने जो भी चीज़ में फ्राई की होती है तो उसकी स्मेल जो है वो खाने में नहीं आती। यहाँ हल्की आँच पे जो है वो खीर बन रही है और मैं मुस्तकिल इस पे नज़र रखी हुई हूँ और थोड़ी-थोड़ी देर में इसमें चमचा चलाती जा रही हूँ। क्योंकि खीर का आपको पता है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया और छोड़ दी तो दूध जो है वो फ़ौरन नीचे लग जाता है। यहाँ जो है, वैसे तो जब मैंने काम शुरू किया था दोपहर को फ्राइंग का चूल्हे साफ़ थे, लेकिन आपको पता है जब फ्राइंग का काम शुरू करो तो ज़रूर छींटें उड़ती हैं। तो मैंने कहा ये तेल जो है इसको टिश्यू से साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि जब खाने पकने शुरू होंगे तो अगर कोई मसाला या कोई चीज़ गिरेगी इस तेल पे तो वो बहुत बुरी तरह से चिपक जाएगी और बहुत मुश्किल धब्बे बन जाते हैं उनको साफ़ करना। तो यहाँ मैं हाथ के हाथ जो है वो ऑयल जो है वो मैंने टिश्यू से साफ़ कर दिया, जो कि बहुत आसानी से हो गया, क्योंकि सिर्फ़ ऑयल ही था। अब जो है मैं अगले खाने की तैयारी शुरू करूँगी, यानी कि रात के लिए, ताकि रात की टेंशन ख़त्म हो जाए और उसके बाद फिर जो कुछ भी आपको कल की दावत के लिए पहले से तैयार करना है वो आप कर लें। यहाँ मैं बैंगन चढ़ा रही थी, इसको भी मैं रिकॉर्ड करना चाह रही थी, लेकिन मेरी वीडियो की स्पेस जो है वो हो गई थी ख़त्म, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन मैं अपने पिछले किसी व्लॉग में बैंगन की रेसिपी आपको दे चुकी हूँ। यहाँ मैंने बैंगन तैयार करे और अब जो है इसमें आलू डाल दिए थे। आलू डाल के मैं इसमें 1 कप पानी डालकर उसको ढक के रख दूँगी और अभी हल्की आँच पे पकता रहेगा। यहाँ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह खीर हो गई थी तैयार और इसको मैं 2 बाउल में डिश आउट कर लूँगी और 1 बाउल को मैं करूँगी गार्निश और दूसरे बाउल को नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो बादाम पिस्तों वाली खीर नहीं खा रहे होते। तो बस मैंने था कि एक गार्निश कर दूँगा, मेहमानों के आगे सर्व कर दूँगी और अगर दूसरी खीर की ज़रूरत पड़ी तो मैंने ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा काट के रख लिए थे। यहाँ मैंने उसको कर दिया गार्निश, इसको किया रैप और इसको रख दूँगी अब मैं फ्रिज में। यहाँ जो थे वो सारे टमाटर मैंने काट के रख लिए थे, क्योंकि मुझे बिरयानी के लिए भी टमाटर चाहिए और मैं बनाऊँगी अब कढ़ाई, तो उसके लिए भी मुझे चाहिए हैं टमाटर। ये गोश्त था जो मेरे हस्बैंड ने मुझे लाके दिया था। ये मैंने बकरे का गोश्त मंगवाया था कढ़ाई के लिए। ये थे विंग्स और बड़ी ज़बरदस्त विंग्स बनने वाले हैं और ये है चिकन बिरयानी के लिए। और इसके अलावा फ़िश बनेगी, फ़िश फ्राई करूँगी, बड़े मज़े की बनती है। और ये जो है ये इसके बनेंगे पास्ते। तो आप अपना शुरू करते हैं काम और सबसे पहले जो काम होगा वो होगा चिकन को धोना, जो कि बड़ा ही मुश्किल लग रहा होता है मुझे और बड़ी एहतियात से भी धोना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे थोड़ा-सा वो होता है कि चिकन जो है ना वो अच्छी सी धुली हुई होनी चाहिए। यहाँ मैंने चिकन धोई और चिकन धोने के बाद इस पे मैं लगा रही हूँ ऑरेंज फूड कलर। अमूमन लोग येलो इस्तेमाल करते हैं, मैं येलो नहीं करती हूँ, बल्कि मैं एग येलो इस्तेमाल करती हूँ, तो वो थोड़ा-सा ऑरेंज की तरफ होता है। यहाँ मैं बिरयानी की तैयारी शुरू कर रही हूँ। वैसे तो सबसे पहले प्याज काट के प्याज लाल की जाती है, लेकिन ये वाला स्टेप मेरा स्किप हो गया, इसलिए कि मैं तली हुई रेडीमेड प्याज इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने तेल लिया, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और अभी जिस चिकन को धो के मैंने उस पे ज़र्दे का रंग लगाया था, उसमें से हाफ़ मैंने चिकन में डाल दी और उसको हल्का सा सौते करेंगे। बहुत ज़्यादा सौते नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने इसको ज़्यादा सौते किया तो चिकन अपना पानी छोड़ देगी। तो हमें इसको भी पकाना नहीं है, बस इसको हल्का सा तेज़ आँच पे सौते करेंगे। वो करने के बाद उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और जो बाकी की चिकन है तो उसको भी हम इसी तेल में हल्का सा सौते कर लेंगे। तो ये 2 हिस्सों में मेरी बहुत आराम से सौते हो गई। इसको निकाल के हम साइड में रख लेंगे और उसके बाद जो तेल जिसमें हमने इसको अभी फ्राई किया है, इसी तेल के अंदर मैं मसाला डाल दूँगी। मसाले के अंदर टमाटर हैं और लज़ीज़ा का बिरयानी के पैकेट हैं और दही है। दही मैंने तकरीबन 4 से 6 टेबल स्पून लिया है। लज़ीज़ा का बिरयानी पैकेट जो है वो 1 पैकेट के अंदर 2 होते हैं, तो मैंने 3 पैकेट लिए हैं। यानी कि 1 पैकेट के 2 इस्तेमाल किए और 1 पैकेट का 1 इस्तेमाल किया और टमाटर हैं। टमाटर तकरीबन 1 किलो तो होंगे और बस उसके अंदर मैंने पानी डालकर उसको रख दिया यहाँ तक कि वो पक जाए, उसका तेल ऊपर आ जाए।
यहाँ वो पक गया था, देखिए मसाला बन गया था, तेल ऊपर आ गया था, तो मैंने फ्राई प्याज डाली और जो चिकन अभी मैंने सौते करके निकाली थी वो डाल दी। अब ये अपने ही पानी में पकेगा क्योंकि अभी चिकन अपना काफ़ी पानी छोड़ेगी। इसको ढक के हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दें। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बैगन हो गए हैं तैयार और इसको गार्निश करने के लिए अब मैं काट लूँगी हरा धनिया। हरा धनिया की ज़रूरत मुझे आगे भी पड़ेगी क्योंकि मुझे कढ़ाई को भी गार्निश करना होगा और अभी ये बैगन आलू को भी मैंने गार्निश कर दिया। तो यहाँ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह बैगन आलू भी तैयार। बिरयानी भी चढ़ गई है और अब मैंने सोचा कि अगला काम किया जाए। यहाँ मैं अब शुरू कर रही हूँ पास्ते की तैयारी। ये मैंने चिकन फिलेट लिए हैं और ये 1 केजी है और इसके मैंने छोटे पास्ता पीस करवा लिए थे। इसको बनाएंगे। पैन में मैंने पहले डाला तेल और तेल डालना ज़रूरी है मक्खन डालने से पहले क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट मक्खन डाल दिया तो मक्खन जल जाएगा। बिल्कुल हल्की आंच पे आप मक्खन को मेल्ट करें और जब वो मेल्ट हो जाए तो उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और उसके बाद मैंने डाल दी चिकन के जो पास्ता पीस हैं वो डाल दिए। इसको भी आप सौते करें। उसके बाद इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालेंगे। नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस। कोई सी भी चिली सॉस जो आपको पसंद है वो ले लें। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डलेगा क्योंकि अभी हम इसको हल्की आंच पे ढक के रखेंगे। तो देखना आप अभी चिकन कितना पानी छोड़ेगी। ये देखें अभी 5-7 मिनट मैंने इसको रखा है और ये देखें चिकन ने इतना पानी छोड़ दिया है कि अब मुझे थोड़ा-सा तेज़ आंच पे ढक्कन हटा के इसको सिमर करूँगी और जब थोड़ा-सा पानी रह जाएगा ज़रा-सा तो इसमें सब्जियाँ मैंने काट के रखी थी वो डलेंगी। इसमें मैंने डाली शिमला मिर्च। अभी हमारी तेज़ आंच रहेगी क्योंकि अगर हमने सब्जियाँ डालते हुए हल्की आंच कर दी तो सब्जियाँ नरम हो जाएँगी और अपना पानी छोड़ देंगी। उसके अलावा मैंने इसमें डाली गोभी। ये भी मेरे पास श्रेडेड हुई भी रखी हुई थी। उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए सबसे आखिर में जो है वो हरी प्याज डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब जो है आप हल्की आंच पे इसको मुश्किल से 4-5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो बस इधर आपकी ये पास्ता चिकन हो जाएगी तैयार। अब मैंने तैयारी शुरू की है फ़िश की। ये फ़िश के मैंने फ़िलेट लिए हैं। ये यहाँ फ्रोज़न रेडीमेड मिलते हैं। बड़ी आसानी होती है और बहुत अच्छे होते हैं। ये बोनलेस होते हैं। ये मैंने लिए, इसको मैंने अच्छी तरह से गर्म पानी से धो लिया क्योंकि हल्के-हल्के से ये सख्त और फ्रीज़ हो रहे थे। उसके बाद मैं इसके कर लूँगी पीसेस और इसके पीसेस करने के बाद इस पे हम लगाएँगे मसाला और मसाला लगा के इसको भी मैं रख दूँगी मैरिनेट करके। अच्छा जी, यहाँ मैं इसके कर रही हूँ पीसेस। एक-एक फ़िलेट के मैंने तकरीबन 4-4 पीसेस कर लिए हैं और अब जाएगा शान का लाहौरी फ़िश का पैकेट। वैसे तो मैं शान के मसाले इतने इस्तेमाल नहीं कर रही होती हूँ, लेकिन फ़िश के लिए मैं शान का मसाला इस्तेमाल करती हूँ। पैकेट डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, कुटी हुई लाल मिर्चें डालीं, थोड़ा-सा सिरका डाला और नहीं 1 टीस्पून के करीब भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा डाला। थोड़ा-सा बेसन डाल के हल्का-सा हाथ का छींटा दे के पानी का छींटा दे के हाथ से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बस ये हो गई मैरिनेट और इसको आप ढक के अब रख दीजिए कल के लिए। अब ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगी और फिर हम इसको कल फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ ये सिर्फ अभी मैरिनेशन का काम हो रहा है, असल काम तो ज़ाहिर है कि कल होने हैं। इसको मैंने रख दिया मैरिनेट करने को। इसके बाद मैंने तैयारी शुरू करी है विंग्स की। विंग्स लेंगे और विंग्स को भी अच्छी तरह से धो लेंगे और धोने के बाद इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे। विंग्स में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते हैं, बस थोड़े से ही जाते हैं, हम उसमें वो ऐड करेंगे। ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं डलेगा, बस इसमें लहसुन अदरक का अगेन पेस्ट डलेगा, नमक, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ा-सा पेपरिका पाउडर। इसको डालेंगे, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको भी ढक के रख देंगे। लेकिन इसके जो हैं वो कल ही इंशाल्लाह होगा, लेकिन इसके थोड़े से 2-3 स्टेप हैं। इसके बाद इसको हम जो है वो कोट करेंगे और कोट करने के बाद इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद इसकी एक सॉस बनेगी जिसके अंदर इसको हम डिप करेंगे। तो विंग्स के जो हैं वो अभी 2-3 स्टेप्स हैं। यहाँ ये काम हो गया था और इतने सारे कामों के साथ-साथ मेरे बच्चों की जो है ना वो फ़रमाइश आ गई थी कि हमें नूडल्स बना दें। ये देखेंगे मेरे बच्चे जो है ना इतने सारे खाने बन रहे हैं लेकिन इनको बीच में नूडल्स चाहिए। क्या आपके बच्चे भी ऐसा ही करते हैं? इतने सारी चीज़ें होने के बावजूद भी बीच में फ़रमाइश आती है कि हमें नूडल्स बना दें, या मेरे ही बच्चे वाहिद ऐसे हैं जो बीच में तंग करते हैं कि हमें ये दे दें और हमें वो दे दें। तो बहरहाल मैंने कहा हालाँकि खाना तैयार था लेकिन अभी ज़ाहिर है अपने पापा के साथ खाते हैं, वो अभी नहीं आए थे, अभी तो 4-5 ही बज रहे थे। तो फिर मैंने इनको बना के दिए नूडल्स। यहाँ ये देखें चिकन हो गई थी बिल्कुल तैयार और इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। बैगन भी बिल्कुल हो गए थे तैयार, इसका भी चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और बैगन के साथ खाने के लिए चावल भी हो गए थे बिल्कुल रेडी। तो बस जनाब आज की यही प्रिपरेशन थी और अब हम खाना वाना खाएंगे। या
और बाकी काम होंगे अब कल सुबह। अब ये है अगले दिन की सुबह की। आप यकीन करें मैं रात को इतना थक गई थी कि बस। फिर मैं तकरीबन 10-11 बजे आराम से उठी हूँ क्योंकि मैं आधी तैयारी जो है वो कर चुकी थी। अब जो है अब शुरू करूँगी, सबसे पहले मैं कढ़ाई बनाऊँगी क्योंकि मैं चिकन की नहीं बकरे के गोश्त की बना रही हूँ, और चिकन की कढ़ाई तो वैसे जल्दी बन जाती है। तो क्योंकि अब बन रही थी बकरे के गोश्त की तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है वो कढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी जाए। उसके लिए लिया मैंने तेल, अगेन उसमें डलेगा लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसको करेंगे आप हल्का सा सौते, और उसके बाद आप इसमें डाल देंगे गोश्त। गोश्त को भी आप अच्छी तरह से सौते करेंगे। गोश्त भी थोड़ा अपना पानी छोड़ेगा। लहसुन अदरक में इसको अच्छी तरह पका लें कि ये वाइट सा हो जाए और अच्छी तरह से भुन सा जाए। जब वो अच्छी तरह से वाइट सा आपको लगे कि हो गया और भुन सा गया है, तो उसके बाद जो है, वैसे तो मैं हमेशा घर के मसाले की बनाती हूँ कढ़ाई, लेकिन आज जो है वो मैं लजीज़ा का कढ़ाई का पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ। रात को मैंने टमाटर काट दिए थे तो मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिए थे, इसलिए कि फ्रीज़ किए हुए टमाटर अगर आप खाने पे डालें ना तो वो बहुत जल्दी से ना मैश हो जाते हैं और बहुत अच्छा सा मसाला बन जाता है। उसमें मैंने डाला कढ़ाई का पैकेट, और उसको उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गोश्त का अपना पानी है, और टमाटर का पानी निकलेगा तो वो कढ़ाई उसी में पकेगी। फिर रात को मैंने मंगवाई थी कलेजी। कलेजी को मैंने धोया, और कलेजी में मैं रेडीमेड या पहले से पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती। कलेजी के लिए मैं बिल्कुल उसी वक्त फ्रेश जो है ना वो लहसुन अदरक को चॉप करती हूँ। तो मैंने फ्रेश लहसुन अदरक को चॉप किया क्योंकि कलेजी में थोड़ी स्मेल होती है। तो अगर आप फ्रेश डालते हैं ना तो उससे ये होता है कि उसकी ज़रा सी भी स्मेल नहीं रहती है और बहुत मज़े की कलेजी बनती है। तो यहाँ मैंने लहसुन अदरक को चॉप करके उसको रख दूँगी, और उसको तकरीबन मैं 2-3 घंटे बाद पकाऊँगी क्योंकि वो 2 मिनट में पक जाती है, तो उसकी मुझे टेंशन नहीं है। मैंने कहा रख दूँ, अच्छा है कि अच्छी तरह स्मेल निकल जाए। ये रात को जो मैंने बिरयानी का कोरमा बनाया था उसमें मैंने मिर्चें और पुदीना डाल के उसको गरम करूँगी क्योंकि अब मैं बिरयानी की तह लगा दूँगी। हालाँकि अभी तकरीबन 4 बज रहे थे शायद, लेकिन ये है कि मैं बिरयानी जो है ना पहले से उसके चावल उबाल के तह लगा कर और कलर वगैरह वगैरह डाल के बिल्कुल रेडी करके रख देती हूँ। तो उससे ये होता है कि बस जब मुझे दम लगाना होता है ना तो बस मैं बिरयानी को रखा, और जब मेहमान भी आ जाते हैं ना मैं अमूमन उस वक़्त लगाती हूँ, और 15-20 मिनट में दम लग जाता है, तो गरम-गरम बिरयानी सर्व करने का मज़ा ही अलग है। यहाँ मैं बिरयानी के चावल उबालने के लिए मैंने पानी तैयार कर रही हूँ, उसमें नमक डाला, तमाम गरम मसाला डाला, ज़ीरा डाला, 1 हरी मिर्च डाली, और बस अब इसको मैं ढक के पानी को उबलने के लिए छोड़ दूँगी। अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो अब हम तैयार करेंगे विंग्स की कोटिंग। यहाँ लिया मैंने मैदा, मैदे में डलेगा नमक, और इसके साथ डलेंगी थोड़ी-सी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई काली मिर्चें, और 1 ही टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें। तो बस ये डाल के भी आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छा, विंग्स को कोटिंग करने का ना थोड़ा-सा डिफरेंट तरीका है, और इस तरह से अगर आप कोटिंग करेंगे ना बहुत मज़े के और क्रिस्पी बनेंगे, और इतनी ज़बरदस्त इस पे कोटिंग आएगी। जैसे केएफसी में आप लेते हैं ना विंग्स या चिकन लेते हैं, जिस तरह की क्रिस्पी और अच्छी सी कोटिंग होती है वैसे कोटिंग होगी। मैदा तो मैंने अभी आपके सामने तैयार किया है। उसके लिए उसके बाद मुझे चाहिए बिल्कुल ठंडा चिल्ड वाटर। मैंने एक तो बिल्कुल ठंडा पानी लिया, और आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर मैंने आइस क्यूब्स भी डाले हुए हैं, तो मुझे इतना ठंडा पानी चाहिए। मैदे में पहले चिकन को विंग्स को कोट किया, फिर मैंने ठंडे पानी में डाला, और दोबारा मैंने उसको निकाल के मैदे में डाल दिया। चाहें तो आप बस इसको कोट करके रख सकते हैं, लेकिन चूँकि मुझे एक्स्ट्रा क्रिस्पी और एक्स्ट्रा कोटिंग चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पानी से निकाल के मैदे में डालूँगी। उसको दोबारा से मैदे में कोट करने के बाद मैं इसको दोबारा से पानी में डालूँगी। तो और दोबारा फिर अगेन वो मैदे में जाएँगे। देखें, आपको पता चलेगा। तो इससे आप यकीन करें, आप इस तरह बना के देखना, एक्स्ट्रा क्रिस्पी और एक्स्ट्रा ज़बरदस्त कोटिंग होती है और बहुत मज़े के लगते हैं, और मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। तो बस अब ये मैंने दोबारा, ये दूसरी दफ़ा हो रहा है, दोबारा से पानी से निकाला, दोबारा से आप इसको मैदे में कोट करेंगे और बस इसको रख देंगे। तो इस तरह से मैं सारे विंग्स को कोट करके मैं पहले से रख दूँगी इसको फ्रिज में। तो बस अब मेरा इरादा ये है कि मैंने मेहमानों को 8 बजे का टाइम दिया, तो तकरीबन 7:30 के करीब मैं इसकी फ्राइंग शुरू करूँगी। तो ताकि ये है कि जब तक गेस्ट आएँ तो गरम-गरम विंग्स तैयार हों। तो यहाँ ये देखें, इस तरह से अब आप इसको निकाल के ट्रे में रखते जाएँ।
तो बस इस तरह से मैंने सारे विंग्स की कोटिंग कर ली है, ट्रे में रख दिया और अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। उधर मेरे चावल जो हैं वो उबल गए थे, एक कनी छोड़ के मैंने सबको ही पता है बिरयानी के चावल उबलते हैं, वो मैंने उबाल लिए थे और उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। तो इस तरह फिर मैं अब जो है इसमें तह लगा दूँगी। पहले आप आधे चावल जो है वो नीचे बेस में बिछा दें और उसके ऊपर जो है वो चिकन डाल दें। अच्छा, सबसे पहले जो है ना मैं सारा जो मीट होता है ना वो डाल देती हूँ। उसके बाद फिर मैं मसाला डालती हूँ। तो बस मैंने अभी सारा मीट डाला अच्छी तरह फैला के किनारों तक और उसके बाद फिर मैं जितना मुझे लगेगा कि चावलों के हिसाब से मसाला ठीक है, फिर उसमें मैं मसाला डाल दूँगी। तो इस तरह से तैयार करके रखने से यकीन माने बहुत आसानी होती है और गरम-गरम बिरयानी जो है ना सर्व करने से पहले तैयार हो जाती है। क्योंकि अगर आप पहले से तैयार करके रखें और यहाँ तो बहुत सर्दी है, तो अगर आप आधे घंटे पहले भी तैयार करें ना तो इतनी देर में ठंडी हो जाती है। तो अब जब ये मेहमान आ जाएँगे, जब तक मेहमान बैठेंगे, सलाम दुआ होगी, थोड़ी-सी बातचीत होगी, इतनी देर में जो है ना वो बिरयानी बिल्कुल रेडी हो जाएगी और गरम-गरम सर्व करेंगे। तो बस इसके अंदर मैंने फिर हरी मिर्च ऊपर से डाली, पुदीना ज़्यादा, मैं अगर ज़्यादा हरा धनिया पुदीना डाल दूँ ना तो मेरे बच्चे बड़े चिढ़ते हैं। कहते हैं मम्मा आप क्या कचरा डाल देती हैं, वो निकालते रहना पड़ जाता है। तो इसलिए मैं हरा धनिया पुदीना जो है फिर मैं तह में नहीं डालती और थोड़ी-सी मैंने जो है वो तली हुई प्याज़ ऊपर से डाल दी। ये तैयार हो गई है, बस अब ये एंड टाइम पे रेडी होगी। अब ये देखें, ये जो मैंने कलेजी पे लहसुन लगा के रखा था वो है और मैंने ये हरी मिर्चें और अदरक जो है वो कढ़ाई के लिए काट के रखी है और कढ़ाई जो है वो बिल्कुल एंड के मराहिल में है। तो अब काफ़ी देर हो गई थी कलेजी को भी, तो मैंने सोचा कि अब कलेजी तैयार कर ली जाए। काफ़ी सारे तेल में पहले मैंने कलेजी को काफ़ी देर भूना और उसके बाद उसमें थोड़े से मैंने टमाटर का टिन लिया था वो डाला और ज़रा सी हल्दी, आधी टीस्पून लाल मिर्चें और आधी टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, बस। अब आप इसको ढक कर तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाएं। ज़्यादा कलेजे को ना पकाएं, फिर वो अजीब सी हो जाती है। तो और वैसे भी ये चिकन की है तो वैसे भी जल्दी गल जाती है। अभी देखिए 5-7 मिनट के बाद जो है वो थोड़े टमाटर मैश हो गए, तो उसमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक-बारीक काट के डाली और पहले मैंने नमक नहीं डाला था, तो अब मैंने नमक डाला है। नमक मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था कि अगर आप पहले नमक डाल दें तो कलेजी जो है ना वो गलती नहीं है जल्दी। तो वो डाला, उसको अच्छी तरह मिक्स किया, फिर 5 मिनट रखेंगे और जनाब हमारी कलेजी भी हो गई तैयार। अब बारी है सॉस की और यहाँ पर मैंने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। मक्खन हो तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैंने ऑलिव ऑयल लिया। इसके अंदर मैंने चिली सॉस डाले तकरीबन 2 टेबल स्पून, उसके साथ इसमें डलेगा केचप, वो भी 2 से 3 टेबल स्पून और स्पाइसेस में इसमें जाएंगे ज़रा सा नमक और आधा टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी चिली सॉस है वो मिर्चों वाली है, और आधा ही टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर जाएगा, 1 टेबल स्पून सिरका और 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस डलेगा। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और इसको टेस्ट कर लें। अगर आपको मिर्ची ज़्यादा लगें तो इसमें आप 2 टेबल स्पून चीनी ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा स्पाइसी लग रहा था तो फिर इसमें मैंने 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दी थी। तो बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी सॉस बनी थी और बहुत ही शानदार बनी थी। यहाँ हो गई थी ये सॉस भी तैयार और अब हम तैयारी कर रहे हैं पास्ते के सॉस की। इसके लिए मैंने पैन में ऑयल डाला है और इसके साथ मैं डालूँगी मक्खन। ऑयल डालना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप मक्खन ऐसे ही डाल दें तो मक्खन जलने का ख़तरा होता है। यहाँ मैंने मक्खन को किया मेल्ट और उसके बाद इसमें डलेगा तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है मैदे के, और इसको अच्छी तरह से इस मक्खन में सौते करें कि इसमें से खुशबू सी आने लगे। उसके बाद इसको सौते करने के बाद इसमें डलेगा दूध। दूध जो है वो तकरीबन आप डाल दें आधा कप डाल दें, आधे से थोड़ा ज़्यादा डाल दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें कि ये जो मैदा है इसकी बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद उसमें आप डाल दें श्रेडेड चीज़। यहाँ मैंने श्रेडेड चीज़ डाली है, तकरीबन 1 पैकेट डाला है। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हर्ब्स डाले हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ तक पकाएंगे कि दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए और चीज़ जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो गई है और देखें कितना अच्छा सा रेशा सा बन रहा है। तो बस इसको हम कर देंगे पास्ते में ऐड और ये बहुत मज़े के पास्ते तैयार होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे।
तो बस जनाब अब हो गई थी सारी तैयारी तकरीबन कंप्लीट और अब बस मेरा रह गया था फ्राइंग का काम। पहले मैंने सोचा कि मैं तैयार हो जाऊं और तैयार होने के बाद तकरीबन 7:30 बजे के करीब मैंने फ्राइंग का काम शुरू किया था। तो क्योंकि ज़रा फ्राइंग की चीज़ें जो हैं वो गर्म ही अच्छी लग रही होती हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं शुरू करूँगी फ्राइंग। ये मैंने चिकन विंग्स जो आपके साथ मैंने इस पे कोटिंग करके फ्रिज में रखे थे, इसको मैं अब फ्राइंग शुरू करूँगी। फ्राई करते हुए इस बात का ख़्याल रखें क्योंकि विंग्स अंदर से कच्चे हैं, स्टीम्ड नहीं हैं, तो फिर आँच जो है वो दरमियानी रखें और इतनी देर पकाएं कि ये अंदर से अच्छी तरह पक जाएँ और कच्चे ना रहें। तो बाकी बिरयानी मैंने रख दी थी दम पे क्योंकि अब फैमिलीज़ आने ही वाली थी। और जनाब यहाँ हो गए थे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम ख़त्म और ये है अब फ़ाइनल लुक। और अमूमन जब सब लोग आ जाते हैं तो मैं वीडियो या तस्वीरें बनाना बिल्कुल भूल जाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने फिर अपने बच्चों से कहा तो फिर उन्होंने छोटी सी वीडियो बना ली थी और माशाल्लाह हर चीज़ इतनी मज़े की थी और ये पास्ते तो सुपर हिट थे और ये विंग्स इतने पसंद आए ना सबको, क्योंकि जो उसकी सॉस बनती है ना खट्टी मीठी, उससे तो लाजवाब हो जाते हैं। जितनी देर में मैं ट्रेन में यहाँ बैठूंगा उतनी देर में वही ट्रेन स्टेशन नीचे गया। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की चीज़ें बनती हैं, कलेजी भी बहुत मज़े की थी और अगर आप इसमें से कुछ भी ट्राई करें तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक पूरा व्लॉग देखा करें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।